हेलो टू ऑल आवर लवली व्यूअर्स। ये वीडियो एलॉन मस्क की जर्नी की कॉन्टिन्यूएशन है। अगर आपने एलॉन मस्क के मिलियनर बनने तक की जर्नी को नहीं देखा तो यहाँ ऊपर और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को लाजमी देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Musk was great at coding, but he wanted to change the world, to do something for human beings. He was convinced that under the worsening climate change and depleting resources, if humanity wants to survive, तो उसके लिए इंसानियत को multi-planetary habitat adopt करना होगी। He wanted to explore space और PayPal से जो profit हुआ, एलॉन मस्क ने उसमें से बड़ा हिस्सा स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज ऑल्सो नोन एज SpaceX में इन्वेस्ट कर दिया था। उसकी मेन ड्राइविंग फोर्स चीप और रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना था। 2006 में Falcon 1, Falcon 9 in 2010, Falcon Heavy 2018 में, स्टारशिप की फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट्स इन 2020 और ड्रैगन जैसे मेगा प्रोजेक्ट SpaceX की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। SpaceX's Starship spacecraft and Super Heavy rocket, collectively referred to as Starship, represent a fully reusable transportation system designed to carry both crew and cargo to Earth orbit, the Moon, Mars, and beyond. Starship will be the world's most powerful launch vehicle ever developed, with the ability to carry in excess of 1,000 tons to Earth orbit. ना सिर्फ SpaceX अपनी नौयत की पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया, बल्कि इसने अपने कंपेटिटर्स बोइंग, ऑर्बिटल साइंसेज के मुकाबले में कॉस्ट इफेक्टिव और ज्यादा पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी रखने वाले रॉकेट्स डेवलप किए। CEO होने के साथ साथ एलॉन मस्क इन प्रोजेक्ट्स में एक्टिवली एज अ चीफ डिजाइनर भी अपनी इनपुट देता रहता। लेकिन कभी भी किसी की सक्सेस स्टोरी को देखना हो तो उसकी जाहिरी कामयाबी के साथ साथ उसकी स्ट्रगल भी देखनी चाहिए, बिकॉज सक्सेस मोटिवेट्स यू एंड इट इज नॉट अ गुड टीचर। स्ट्रगल एंड फेलियर इज व्हाट टीचेस यू वैल्यूएबल लेसन्स that help you in finding your path to success. SpaceX की जर्नी भी इस तरह फेलियर से भरपूर है। ये जर्नी स्टार्ट होती है जून 2002 में। एलॉन वाज रीडिंग लिटरेचर ऑन एरोस्पेस। ऐसा लगता था जैसे वो माइंड बना चुका था कि उसका अगला वेंचर स्पेस एक्सप्लोरेशन है। उसके इस मोटिव को स्ट्रेंथन किया टॉम म्यूलर ने। टॉम म्यूलर एक एरोस्पेस इंजीनियर था जिसका एवरीडे बिजनेस इंजन्स और प्रोपेलेंट से डील करना था। एलॉन मस्क की टॉम म्यूलर से मुलाकात किसी वर्कशॉप पे हुई, जहाँ से कुछ देर की मुलाकात घंटों में बदल गई और फिर दोनों लंचेस और डिनर्स पे मिलने लगे। एलॉन मस्क को टॉम म्यूलर की शक्ल में SpaceX की कुंजी मिल गई थी। दे सेट अप द ऑफिस इन एन अनऑर्थोडॉक्स मैनर। फैक्ट्री में इंजीनियर्स के डेस्क सेटअप किए गए ताकि टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करके कोलैबोरेटिव और प्रोडक्टिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। एलॉन मस्क इज ऑप्टिमिस्टिक इन वेज दैट कुड रियली पुट हिम एंड हिज टीम अंडर लॉट ऑफ प्रेशर एंड क्वेश्चन मार्क्स। बिग क्लेम मेड बाय SpaceX टू कैरी आउट 1400 पाउंड पेलोड, वो भी $7 मिलियन से भी कम लागत में, जबकि बाकी कंपनीज $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ 550 पाउंड पेलोड कैपेसिटी के रॉकेट तैयार करती थी। इसका मतलब ये कि SpaceX 4 से 5 गुना कम कीमत में डबल से भी ज्यादा एफिशिएंट रॉकेट बनाकर स्पेस मिशंस कंडक्ट करने का प्लान कर रही थी। इट वाज क्वाइट अ बिग क्लेम और इसीलिए चैलेंज भी बड़ा था। एलॉन ने मीडिया में ये तक अनाउंस कर दिया था कि SpaceX will be soon building rockets that will be able to land back safely. SpaceX ने अपना टेस्ट फायर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। जिस साइट को SpaceX यूज कर रहा था वो लॉस एंजलिस से कुछ ही देर की ड्राइव पे थी, लेकिन वहां पे बोइंग जैसी बड़ी कंपनीज ऑपरेट करती थी। क्योंकि SpaceX काफी तेजी से ग्रो कर रही थी, इसलिए उसके कंपेटिटर्स काफी इनसिक्योर होने लग गए। अब SpaceX को एक ऐसी साइट की जरूरत थी जहां से वो अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट कर सके विदाउट एनी ट्रबल। जो लोग फिजिक्स का नॉलेज रखते हैं उन्होंने कोरियोलिस इफेक्ट सुन रखा होगा। ये इफेक्ट न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को ऑब्जेक्ट्स के रोटेशनल मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है। इस इफेक्ट की वजह से इक्वेटर पे जमीन ज्यादा तेज रफ्तार से स्पिन करती है, इसलिए एलॉन की टीम अब ऐसी टेस्ट साइट की सर्च में थी जो इक्वेटर के करीब हो। इसका मकसद स्पेस फ्लाइट्स के लिए आइडियल सिचुएशन बनाना था। मार्शल आइलैंड्स आर लोकेटेड इन सच विसिनिटी। क्वाड्रिन आइलैंड पे ऑलरेडी यूएस आर्मी मिसाइल टेस्ट कंडक्ट करती थी SpaceX को, इसलिए वहां पे स्पेस मिशन की परमिशन के लिए ज्यादा मुश्किलात फेस नहीं करनी पड़ी। ओमलेक वाज द आइलैंड दैट वाज पार्ट ऑफ क्वाड्रिन अटॉल। SpaceX ने अपना इक्विपमेंट ओमलेक तक ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। रॉकेट हाउसिंग, जिसको हैंगर बोलते हैं, वहां से रॉकेट को लॉन्च पैड तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंशिएंट इजिप्शियन स्टाइल अपनाया गया। दिन रात की अनथक मेहनत के बाद वर्कर्स थॉट दे कुड फाइनली मेक इट अप। हाउएवर दैट वाज नॉट द केस।
Falcon 1 was ready to launch, everyone was quite confident, लेकिन सब लोग रॉकेट की डायनामिक्स और इंजीनियरिंग पे इतने फोकस थे, no one thought about external factors. Rocket was ignited and took its flight, लेकिन कुछ ही लम्हों में एक स्पार्क के नतीजे में इंजन में आग लग गई. Falcon 1 ने जितनी थ्रस्ट से उड़ान भरी, उससे कहीं ज्यादा हार्श तरीके से वो वापस अपने लॉन्च पैड पे आ गिरा. इस तरह SpaceX की टीम को मुंह की खानी पड़ी. इस एक्सीडेंट के बाद SpaceX की टीम में बदमज़गी पैदा हो गई और इस फेलियर का ब्लेम फिंगर पॉइंटिंग की सूरत में सामने आया. किसी ने सारा मलबा टेक्निकल टीम पर डाल दिया कि फ्यूल पाइप का नट प्रॉपर्ली टाइट न होने की वजह से रॉकेट वाज नॉट सेफ टू फ्लाई. हाउएवर, आफ्टर नंबर ऑफ assumptions एंड justifications, SpaceX realized that आइलैंड के सॉल्टी एनवायरनमेंट की वजह से रॉकेट के हाई स्ट्रेस एरियाज लाइक नट्स एंड बोल्ट्स इजीली करोड हो सकते थे और यही वजह थी इस एक्सीडेंट की. एक साल बाद अब अगली लॉन्च रेडी थी, लेकिन एलॉन मस्क को अपनी फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च के लिए कुछ वेट और करना था, क्योंकि एक बार फिर Falcon 1 की किस्मत में फेलियर था. लेकिन इस बार फेलियर की कॉज बनी propellant की insufficient amount. Now the risk was really high and the stakes were quite low because funds were nearing towards dead end. But Elon and his team decided to go for a big shot, hoping to turn things around. I would highly recommend you to watch the documentary on SpaceX called Return to Space. It is available on Netflix. Thank you.